लगभग 3.5 साल की मासूम बच्ची की जान पर था खतरा। गरम गरम खौलता हुआ डामर बच्ची पर गिरा। रेलवे प्रशासन मौन। भोपाल स्टेशन में लगभग 3.5 साल की मासूम बच्ची के ऊपर गरम खौलते डामर गिरने की घटना ने रेलवे की पोल खोल दी है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपने परिवार के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही 3.5 साल की एक मासूम बच्ची उस समय घायल हो गई जब स्टेशन के शेड पर चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान ऊपर से गरम गरम खौलता डामर उस बच्ची के ऊपर गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेलवे द्वारा शेड की वाटर प्रूफिंग के लिए डामर डाला जा रहा था। यह कार्य यात्रियों की मौजूदगी के बीच किया जा रहा था और मौके पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। पिघला हुआ गरम डामर अचानक नीचे गिरा और सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां यह मासूम बच्ची बैठी हुई थी। गरम डामर गिरते ही बच्चा दर्द से चीख पड़ी और रोने लगी। घटना के बाद परिजन तत्काल बच्ची को अस्पताल पास में ही एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है लेकिन उसके शरीर पर गर्म डामर से जलने के निशान मौजूद है। घटना के बाद भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर मौजूद रहे। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से मदद की, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने गंभीरता से मामले को नहीं लिया और ना ही तत्काल कोई कार्रवाई सुनिश्चित की गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि यदि डामर की मात्रा अधिक होती तो वह बच्चे के चेहरे अथवा आंखों पर गिर जाता तो हादसा कहीं अधिक गंभीर हो सकता था। उनका आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए यात्रियों की मौजूदगी में यह कार्य कराया। द करंट स्टोरी से बातचीत में पीड़ित बच्चे के रिश्तेदार ने बताया रेलवे और उसकी कार्यप्रणाली की हकीकत को। नर्मदापुरम जाने के लिए बैठे थे या नर्मदापुरम से आए थे? मथुरा से भोपाल आए हुए थे तो नर्मदापुरम जाने के लिए बैठे थे। ट्रेन थी 12 बजे। बहुत चोट आई, मैंने फोटो देखी। मतलब उस कितने साल का हाँ बच्चा सर, है ये? 3 साल 8 महीने। बाप रे, उसको दर्द कितना हुआ होगा यार। गरम डामर था ना ये? सर गरम वो लिक्विड वाला था, मतलब पतला हुआ, जैसे एकदम गाढ़ी चाय हो जाती ना। बाप रे, उसको कितना दर्द हुआ होगा बालक को। आपका कौन था वो बालक? भांजा समझ लो, वो तो भांजी, मतलब भांजी का बालक था। रेलवे वालों दूर को आपने कोई शिकायत की या बस इलाज करा के चले आए? नहीं, वही रेलवे वालों से की गए तो यहाँ जाओ वहाँ, वो एक एजीएम साहब, सफाई चल रही थी उस टाइम पे, तो एजीएम हाँ, साहब भी थे मौके पे, तो उनके पास गया तो बोले हाँ चेक करवाते हैं। वहाँ का अधिकारी कोई चेक करने गया तो कोई कुछ नहीं हुआ। फिर हाँ, वो कुछ जो अपने आरपीएफ वालों ने हेल्प की, उन्होंने उनको बुलाया, ठेकेदार को, जो भी ठेकेदार उसको बुलाया, उनको बताया। बोले क्या करना है आप बताइए। करना कुछ नहीं सर, ये चीज है कि इसमें जो लापरवाही है, हो सकता है इससे बड़ा हादसा भी हो जाए, बच्चे की आंख पे गिर जाए, हो सकता है इसकी जगह और भी लपेट में आ जाए। यदि आप काम कर रहे हो तो या तो यहाँ पे बैरिकेड लगाओ, या यहाँ पे लिखो कि भाई सावधानी बरतें, या रेलवे का कोई कर्मचारी छोड़ो कि यहाँ मत बैठो, या कुछ प्लेटफॉर्म पे बैठे थे वो खंबे के नीचे जो बने रहते हैं ना, चौकट बना जा। हाँ, देखा मैंने, फोटो देखी वो डामर जहाँ गिरा। हाँ हाँ। तो तो आपने किससे बोला कि करिए और उन्होंने मना कर दिया? डीआरएम साहब थे कि कोई और था? नहीं मना, वो कोई वहाँ सफाई चल रही थी, एक कोई एजीएम साहब, शायद मुझे किसी ने बताया कि कोई एजीएम साहब है, इनसे बोल दीजिए। अब मैं हाँ, तो जानता नहीं हूँ। तो बाहर बहुत सारे अधिकारी, सफाई भी चल रही थी, तो हाँ, शायद वो एजीएम साहब, कोई बोले एजीएम साहब है, उनसे बोल दो, वो आ रहा है। उनके पास गया तो उन्होंने एक कर्मचारी को बोले, बोले मौके मुआयना। वहाँ मौके पे गए, दिखा दिया, बोले हाँ करते हैं करते हैं। मैंने कि साहब करते हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका कौन करेगा ट्रीटमेंट? क्या इसकी वो है? करते हैं आप तो बोले हाँ ठीक है करते हैं, वो तो निकल गया, लेकिन आगे चल के क्या होगा इसमें? इतना हॉस्पिटल बड़ा आप लेके गए थे? डिपार्टमेंट। नहीं मैं नहीं गया, हम एक्चुअली, हमें फोन किया था, हमें हॉस्पिटल में मिले हुए थे वो रिश्तेदार हमारे। हॉस्पिटल कौन लेके गया था? वही किसी ऑटो से करके चले गए थे वो लोग वहीं से स्वयं गए स्टेशन थे? से। मतलब रेलवे वाले लेके नहीं गए थे? नहीं नहीं, स्वयं गए थे। रेलवे में दिखाया था उन्होंने मैडम को वहां पे। सो वो बोली कि बच्चे का इलाज हम नहीं करते, आप बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले जाइए। कौन सी मैडम थी? मतलब कहाँ पे दिखाया था? जो जहाँ पे जो हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह बैठते हैं ना, हाँ, वहां पर। वहाँ कोई मैडम मिली थी आपको? हाँ, वो उन्हीं, मतलब उन्होंने बताया मेरे को, उन रिश्तेदारों ने, कि हाँ। वहाँ ले गए थे, तो उन्होंने जो बड़े बड़े उनके थे, बोले बच्चों को इलाज नहीं करते हम लोग, आप बच्चे के लिए ले जाइए कि अस्पताल में, वहाँ पे ले गए थे। ये तो हद है। जब घटना घटित हुई तो रेलवे की जिम्मेदारी थी कि अस्पताल ले बिल्कुल जाते। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, रेलवे की जिम्मेदारी फिर थी सर। बाद में उन्होंने कंपनसेट करवाया आपके इलाज का पैसा? जी जी। उन्होंने, रेलवे वालों ने ही नहीं किया, वो तो वो जिया आरपीएफ थाने वालों ने ही
बल्कि अब उन्होंने करवाया या नहीं करवाया तो वो तो बेचारे थाने वालों ने ही जो भी हेल्प की है उन्होंने ही किया है। अब थाने वो क्या बात हुई क्या नहीं हुई उस जानकारी अपने को नहीं पता, उन्होंने ही करवाया। मतलब हमारे सामने तो हमें टीआई जो एसआई साहब थे उन्होंने इलाज के लिए पैसे दिए और जाने के लिए पैसे दिए थे कि आप इनसे इलाज करा लो अभी। और यह घटना रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गरम डामर जैसे खतरनाक पदार्थ के साथ कार्य करते समय यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर रखना और आवश्यक सुरक्षा घेरा बनाना अनिवार्य माना जाता है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। इस मासूम बच्ची के परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी दी। कितना दर्दनाक मंजर था जब वह लगभग 3.5 साल की बच्ची दर्द से चीखी थी।